सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपकी आज इस बात पे चेयरमैन से मुलाकात हुई। एक तो समात का अहवाल बताएं, और दूसरा गुज़िश्ता रोज़ जो तर्जमान मुख्तलिफ तरीके से बातचीत करते रहे हैं उनके हवाले से कि नेक्स्ट तर्जमान कौन होगा, कौन चेयरमैनशिप लेगा, उस हवाले से बात करें। देखें, आज मोहतरम इमरान खान साहब की जो है ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो अल कादिर के ट्रस्ट केस में थी वो भी थी, और बुशरा इमरान बीबी की दो दरख्वास्त हाय कबल गिरफ्तारी थी, जो एक तोशा खाना के केस में थी और एक जो है अल कादिर ट्रस्ट केस में थी। वो तीनों जो है ये अबूरी ज़मानत पर हैं कबल गिरफ्तारी। तो ये आज जो हुआ, हमने यही उन्हें बताया कि जनाब तफ्तीश इन्होंने सेर हासिल कर ली है और उस जिस्मानी रिमांड भी इन्होंने पूरा एग्जॉस्ट किया है, और एक एक चीज़ जो है इन्होंने न सिर्फ ये कि 190 मिलियन पाउंड की जो लंदन से नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उसकी तरसील जो डेजिग्नेटेड अकाउंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है उसकी जो है इन्होंने छानबीन की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है रेगुलेट भी कर दिया। वो 190 मिलियन जो है और 35 अरब रुपया वो सरकारी खजाने में सुप्रीम कोर्ट से के अकाउंट से निकाल के सरकारी खजाने में वो दाखिल भी कर दिया, और जो बाकी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे दिया, क्योंकि मलिक रियाज या बहरिया ट्रस्ट बहरिया टाउन जो लिमिटेड है उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सिंध की ज़मीन के एवजाने में 460 अरब रुपया मलिक रियाज या बहरिया ट्रस्ट के जिम्मे उन्होंने किया था, और उन्होंने इसीलिए अकाउंट खोल दिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में वो पैसा जमा करवाना था 2026 तक। 460 मिलियन जो है 460 अरब रुपया वो उन्होंने जमा करवाना है बैरिया ट्रस्ट में। तो वो उस सिलसिले में वो दाखिल किया जा रहा था, इसलिए उसमें साबित हो गया कि एक धेला जो है वो इमरान खान ने गेन उसमें नहीं किया, ना हुकूमत किसी और वजीर या किसी जो है आपके एसेट रिकवरी यूनिट के किसी बंदे का कोई ताल्लुक था। एक तो ये साबित हो गया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उस तफ्तीश में आ गया। दूसरा ये था कि अल कादिर ट्रस्ट जो था जिसमें जमीन दी गई और यूनिवर्सिटी बनाकर बैरिया टाउन का तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर दिया गया था, वो भी जो डीड है, जो ट्रस्ट डीड है उसके जरिए रेगुलेटेड है, और ट्रस्टीज उसमें से सिर्फ अमानतदारी के तौर पर उस पर हैं, और उसमें से एक पैसा नहीं निकाल सकते, ले जा सकते या ले जाया गया हो, और ना ही उसमें से कोई उनका रिश्तेदार और अजीज जो है कोई ले जा सकता है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से ये ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर भी ट्रस्टीज को नहीं मिलेगा, बल्कि किसी और चैरिटेबल ऐसे ट्रस्ट को ये तफवीज किया जाएगा। तो उसमें भी दोनों सूरतों में, यानी 190 मिलियन आने में यूके से और ट्रस्ट डीड के बनने में जो मलिक रियाज ने दिया गिफ्ट के तौर पर, उसमें एक पाई का भी ना मोहतरम इमरान खान साहब को कोई गेन हुआ और ना ही बुशरा बीबी को गेन हुआ। इसलिए वो जहाँ तक ताल्लुक है ये ट्रस्ट का जो अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है वो तो बिल्कुल स्मैश हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रह जाता है। दूसरा रह गया तोशा खाना का केस। तो तोशा खाना का केस सारी चीज रेगुलेटेड टैबुलेटेड है, वो भी हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसमें भी कोई ऐसी बेज़ाब्तगी नहीं हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेवार ठहराया जाए या बुशरा बीबी को वो उसमें मूरद इल्जाम ठहराया जाए। बार का ये जो प्रिलिमिनरी बातें हुई हैं उसके बाद जज साहब ने उसे 6 दिसंबर के लिए इनकी जमानत को एक्सटेंड करके तोसी करके जमानतें इमरान खान साहब की भी उस केस में और बुशरा बीबी की दोनों केसेस में तोसी करके ये 6 दिसंबर को इसको रखा है बकिया बहस के लिए।
یہ تو ہو گیا ان آج کی کارروائی کا جو جج صاحب نے کی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جیل ٹرائل اس کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کیس کا, کیونکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے توسط سے, میڈیا کے توسط سے, اخباروں کے توسط سے یہ چیز عیاں ہوئی ہے کہ نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا ہے. لیکن اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ چونکہ ابھی تو ریفرنس داخل ہی نہیں کیا گیا ہے, ابھی وہ زیر تفتیش ہے مقدمات یہ, اور جب زیر تفتیش ہو تو ٹرائل تو ظاہر ہے شروعات ہو ہی نہیں سکتا ہے ٹرائل. تو اس لیے جہاں تک جیل ٹرائل کا تعلق ہے ابھی چونکہ اس کی تو شروعات ہی نہیں ہوئی ہے, اس لیے وہ نوٹیفیکیشن غیر مؤثر ہونے کے ایک قسم کا غیر مؤثر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرائل شروعات نہیں ہوئی ہے. تو اس کو تو ہم بر وقت اپنے وقت کے موقع محل کے حساب سے چیلنج کریں گے وہ بھی, کیونکہ ہمارا موقف بدستور یہی ہے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہی قانون کو میں مندرج ہے 352 ضابطہ فوجداری میں, اور ویسے بھی جو ہے انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور ہوتا ہوا نظر تبھی آ سکتا ہے جب آپ اندر ہوں یعنی آپ کمرے کے اندر ہوں, جیل کے اندر نہیں, عدالت کے اندر ہوں, اور آپ کی نظر سے ساری قوم اور سارا ملک اور دنیا ساری اس کو دیکھ رہی ہو کہ انصاف ہو رہا ہے. جو چونکہ آپ کو رسائی نہیں ہے, پبلک کو رسائی نہیں ہے, وکلاء کو رسائی نہیں ہے, تو ایسے میں جو ہے جیل ٹرائل ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہے, اور نہ ہی وہ انصاف کے قتل کے مترادف ہوگا. تو وہ اس کو وقت پر چلے گا. اب آپ کی جو دوسری سوال تھا کہ بڑی ماشاءاللہ یہ چل رہی ہیں خبریں, تو ایک بات کان کھول کر سن لیں سارے, مائنس عمران خان تصور بھی نہیں ہے. عمران خان نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے. دیر از نو کوشچن آف مائنس عمران خان. عمران خان ہی چیئرمین پی ٹی آئی رہے گا, رہے گا, اور اس لیے جو بھی کوئی اس قسم کی خبر دے رہا ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تو کہا جا سکتا ہے اسے, لیکن جہاں تک فیصلے کا سوال ہے عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے. اس لیے عمران خان کے بغیر کوئی جو ہے تصور نہیں ہے کہ عمران خان حصہ نہیں لے گا, یا پارٹی الیکشنز میں وہ چیئرمین نہیں ہوگا, یا کسی اور کا نام آ رہا ہے. سبھی محترم ہیں, یہ نہیں کہ کسی پر جو ہے کوئی اعتراض کی بات ہے. ماشاءاللہ جنہوں نے یہ غلط فہمی کی وجہ سے بیان دیا ہے وہ بھی جو ہے محترم ہیں, اور عمران خان صاحب کے نزدیک ان کی بھی عزت اور احترام اور توقیر اتنا ہی ہے. لیکن اس قسم کا نہ فیصلہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. سو اس لیے عمران خان چیئرمین اپنا پی ٹی آئی رہیں گے, اور چیئرمین پی ٹی آئی ہی اگر الیکشن کا ہوتا ہے, اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے, اور اگر اس کا سائملٹینسلی اگر الیکشن انٹرا پارٹی کروانا بھی مقصود ہوا تو بھی عمران خان ہی چیئرمین ہوں گے پی ٹی آئی کے. سو اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑا واضح طور پر عمران خان نے پیغام دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے مجھے آج بہت اصرار سے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے, آج انہوں نے پہلے بھی کہتے رہے لیکن آج انہوں نے بہت اصرار کر کے کہا ہے کہ پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے, ملک اور قوم کو آپ کی ضرورت ہے, اور اس لیے آپ مہربانی کر کے فیصلہ کریں. جس کا میں نے انہیں یہی جواب دیا ہے کہ میں اپنی فیملی اور اپنے دوستوں سے مشاورت کرنے کے بعد اس کا حتمی فیصلہ کروں گا. آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے پہلے بھی کہتے رہے ہیں, اور آپ نے مجھے مدعو کیا ہے, آپ نے میرا یہ ریکویسٹ کی ہے, آپ نے مجھے شراکت کی اور شمولیت کی پی ٹی آئی میں. میرے لیے یہ بہت عزت اور احترام کی بات ہے, میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. لیکن فیصلہ سر دست میں اپنے دوستوں سے اور اپنی فیملی سے کرنے کے بعد انشاءاللہ ان قریب اس کا فیصلہ کروں گا. اپنا کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ یہاں پہ بات کریں ابھی, اسی طرح کل پی ٹی آئی کے جو سینئر وکلا ہیں اور رہنما بھی ہیں, علی ظفر صاحب اور گوہر خان صاحب,
शेर अफजल साहब, उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर कहा कि हमारी तफसीली बात हुई है इमरान खान साहब से और इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि जो कानूनी करकने हैं जो इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है उस हवाले से मुशावरत हुई है और ये फैसला हुआ है कि चेयरमैन के उम्मीदवार इमरान खान साहब नहीं होंगे। कल अली जफर ने एक टीवी चैनल पे भी ये कहा कि ये बातें ज़रूर हुई हैं, शेर अफजल खान ने सही बात की है और जो पार्टी की तरफ से जो तरदीद आई वो भी सही है, लेकिन इस पर अभी फैसला होना बाकी है। सरदार साहब, ये एक और सवाल है कि कितने तर्जुमान हैं? पहले तो ये बताएं कि जो भी अंदर जेल से ट्रायल से निकलता बाहर वो दावा करता है मैं तर्जुमान हूँ, ये क्लियर करवा दें कि वो हर कोई अपना अपना बयान दे रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। आप ही तर्जुमान मरकजी बन जाए या नईम बदूता साहब को बना दे, कोई एक तो बने। एक तो बात यह है कि मैं तर्जुमान कोई नहीं हूँ, दूसरी बात यह है कि मैं सीधा इमरान खान से घंटा डेढ़ मिलकर आ रहा हूँ। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे इमरान खान ने खुद कहा है। अब आप इसको किस तरह से देखते हैं ये अली जफर साहब से पूछिएगा, मरवत साहब से पूछिएगा। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, खान साहब भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। खान के बगैर पीटीआई कॉन्सेप्ट तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। खान ही चेयरमैन होगा, यही मैंने अखज़ किया है और यही मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। बाकी आप जो मर्जी तसव्वुर पार्टी की करें। तरफ से वजाहत ही कर दें कि जनाब ये मौसूफ हमारे तर्जुमान नहीं है, अगर ये बात करें तो इसके ऊपर मतलब वो वजाहत नहीं है। हर कोई टीवी पे आ जाता है, कंफ्यूजन होती है इससे। आपने कहा कि मैं 1 घंटा मिल के आया हूँ, मतलब काला उन्होंने भी कल काला कोट पहना हुआ था, 1 घंटा मिल के आए हुए थे, टाई भी पहनी थी और उन्होंने आके इसी तरह हमें कहा और खान साहब के वो वकील भी। मैं कब किसी चीज की भी मैं तरदीद नहीं कर रहा हूँ, वो अगर जाने उनसे पूछिएगा, उनको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं तो सीधा सीधा दो टोक खान ने जवाब दिया है कि इमरान खान ही चेयरमैन होगा पीटीआई का और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन यही तस्वर करता है, वो किसी और का तस्वर कर ही नहीं सकता है चेयरमैन का। सो आप जो अगर मैं कब क्लेम कर रहा हूँ कि मैं उनसे कोई ज्यादा मोतबर हूँ। हाँ, ये इंतजार साहब बाकी ये बता दें कि साइफर केस में जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ओपन ट्रायल होगा, उन्होंने सब्जेक्ट टू अडयाला जेल सुप्रीम कर दिया, सुप्रीम रूल कर दिया, उसके मुताबिक हाँ, इसकी भी बात हुई थी, इसका बात हुई है और इसका उन्होंने कहा, मैंने कह दिया है कि इस ऑर्डर को भी चैलेंज करना है क्योंकि ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। जब एक डिवीजन बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक फैसला करती है और पहले सारे न सिर्फ नोटिफिकेशंस को कलअदम करार देती है बल्कि जो ट्रायल और जो कार्रवाई जेल में हुई थी उसको भी मुनहदम करके खत्म कर दिया, इरेज कर दिया उसको, तो फिर उसके बाद ये कैसे ऑर्डर किया है जज साहब ने, वही जो है बाद में तो ये तौहीन अदालत भी है। और ये पीटीआई को वो कह रहे हैं कि मैंने कल ही ये कह दिया था कि इसको चैलेंज किया जाए, तो इसलिए वो हाई कोर्ट में उस जेल ट्रायल को या जो नया उनका फैसला या ऑर्डर है जो भी उन्होंने किया है जज साहब ने, अगरचे उन्होंने अभी तो वो वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए भेजा है, लामहल्ला नोटिफिकेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन उसको खान साहब ने चैलेंज करने का फैसला किया है और वो वकला की टीम जो है उस पर यकीनन काम कर रही है। एक और चीज जिस पर खान साहब को बहुत तकलीफ हुई और वो तकलीफ ये हुई कि कोई इतना भी गिर सकता है, इतना भी गिर सकता है कि जवान बच्चियों की जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं उनकी मां पर 2 महीने वो हिरासत में रहने के बाद आकर जो बयान उसने दिया है उसके साबका खामिद ने खबर मानका नहीं और जो कंप्लेंट की हुई है वो तकलीफ दे है कि कोई इतना भी गिर सकता है और इतना भी झूठ बोल सकता है। और ये उन्हें यकीनन एक बिल्कुल उसका दुख का इजहार उन्होंने किया, बरमला किया कि ये इस हद तक गिरने का तस्वर नहीं हो सकता था। सियासत में बाकी सब कुछ होता है, ठीक है, केसेस बना दिए, अलकादर बना दिया, आपने जो है तोशाखाना बना दिया, समझ आती है, लेकिन इस हद तक जातियात पर के एक ऐसी यानी खातून जो अब उनकी अज़दवाज में है, जिसको वो तलाक दे चुके हैं, उनकी जवान बच्चियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चों को सब पता है
کہ خاور مانکا نے طلاق دی اور عدت کے بعد ہی شادی ہوئی، اس طلاق کے بعد اور پھر اس قسم کی 2 مہینے میں یہ 3.5 سال 6 سال شادی کو ہو گئے، 6 سال شادی کو ہو گئے. آج آ کر انہیں جو ہے خاور مانکا کو 2 مہینے اندر رکھ کر بابا سلاسل کر کے اور پھر اس سے یہ بیان دلوانا. اور آپ نے دیکھا کہ جب جج صاحب کے سامنے موصوف کل بیان دے رہے تھے میجسٹریٹ کے آگے تو لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے، لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھ رہے تھے. جج نے کہا کہ بھائی لکھے ہوئے کاغذ سے آپ پڑھنا جو ہے یہ بند کریں گے تو تب شاید آپ کی ریکارڈ کی گی، یہ نہیں ہوگی. تو لکھے ہوئے کاغذ دیا گیا تھا، جس کے بعد تو یہی خان صاحب کو تھا کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ اس کی جوان بچے ہیں ان کا بھی نہیں سوچا. اور اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ جس طرح سے حکم نامہ جاری کیا گیا، جس طرح سے وہ کانپ رہا تھا، اور 2 مہینے کی 6 سال کے بعد اب انہیں یاد آ گیا کہ یہ عدت میں شادی ہوئی ہے. تو یہ اس کا یقیناً انہوں نے اظہار کیا. میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کو بات بتا دوں.